निशाने पर राजकरण चौधरी। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बार फिर से निशाने पर है राजकरण चौधरी। इस खबर को हम आपको तफसील से सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। गांव देहात की हर खबर दिव्य न्यूज़ आप तक पहुंचाता है। कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान चला जाएगा। उससे पहले गांव देहात ग्रामीण क्षेत्रों में ढाणियों में किस प्रकार का माहौल है, ये बताने के लिए दिव्य न्यूज़ अब जा रहा है आपके गांव के अंदर। दिव्य न्यूज़ पहुंचेगा ग्राउंड जीरो पर और वहां की बताएगा हालात, किस प्रकार के हालात गांव के अंदर है, देहात के अंदर है। क्या चुनावी चर्चा है वो बीत चुकी है, या चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है, ग्रामीणों की क्या समस्या है, हर खबर आप तक पहुँचाएगा। इसलिए आप जुड़े रहिएगा दिव्य न्यूज़ के साथ। चुनाव मतलब दिव्य न्यूज़। गांव के अंदर कितना बदलाव आया, कितना विकास हुआ, नेताओं के भाषणों तक ही सीमित है विकास, या फिर गांव में वास्तव में विकास हुआ है। इस बार कौन उम्मीदवार होंगे, किसके नाम पर मुहर जनता लगाएगी, या फिर उम्मीदवार किसे देखना चाहती है जनता, इन सभी सवालों के जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे और जाएंगे हर एक गांव के अंदर। सरदार शहर के अंतिम कोने तक हम जाने की कोशिश करेंगे, अंतिम खड़े व्यक्ति तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उसकी समस्याएं। अब हम चलते हैं अपनी खबर के ऊपर। तो राजकरण चौधरी है वो एक बार फिर से निशाने पर है, और वो निशाने पर भाजपा के निशाने पर नहीं है। राजकरण चौधरी अपनों के ही निशाने पर हैं। कांग्रेस के बड़े नेता सरदार शहर के पूर्व शहर अध्यक्ष महावीर माली ने एक बार फिर से उन पर हमला बोला है। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है जब महावीर माली हैं वो लगातार रह कर सोशल मीडिया के माध्यम से हमला बोलते रहते हैं। हालांकि कुछ समय बाद उससे डिलीट भी कर देते हैं। क्या कहा है महावीर माली ने, ये पोस्ट देख लीजिए। तो आप ये पोस्ट देख रहे हो जिसके अंदर महावीर माली ने भ्रष्टाचार के बड़े आरोप है वो नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सबसे भ्रष्टतम नगरपालिका सरदार शहर की नगरपालिका, यहाँ पर पट्टे बनाने की एवज में पैसे लिए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये सच है, क्योंकि जिस प्रकार से नगरपालिका के अंदर काम चल रहा है, लगातार राजकरण चौधरी है वो विकास की बात करते हैं, ऐसे में उनके ही नेता उन पर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में इस आरोपों को भाजपा ने हाथों हाथ लिया और भाजपा के भी बहुत सारे लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि लाजमी है जब कांग्रेस के नेता ही अपने ही नगरपालिका के ऊपर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हैं तो भाजपा फिर कहाँ पीछे रहने वाली थी। हालांकि हैरानी की बात यह है कि राजेश पारिक ने भी इस पोस्ट को शेयर किया। हमने राजेश पारिक से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझसे गलती से शेयर हो गया था। हालांकि राजकरण चौधरी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज महावीर माली ने भी पोस्ट को डिलीट कर दिया। हालांकि हमने उनसे बात की थी, फ़ोन पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की थी। हमने कोशिश की थी कि क्या सच में ऐसे आरोप सत्य हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी बाहर आया हुआ हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आरोप है वो काफ़ी गंभीर है, लेकिन ऐसा पहली दफ़ा नहीं है जब महावीर माली ने इस प्रकार के आरोप है वो नगरपालिका के अंदर लगाए हैं। लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि महावीर माली के वार्ड के अब तक लगभग 150, जी हाँ 150 पट्टे हैं वो बन चुके हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि वो 150 पट्टे जो बने हैं क्या उनमें रिश्वत ली गई, क्या वो फर्जी तरीके से बनाए गए? यदि ऐसा सच है तो पहले महावीर माली क्यों नहीं बोले, और बोले तो अब क्यों बोले हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं वो उठना लाजमी है, क्योंकि महावीर माली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कई पदों पर रहे हुए हैं, तो उनकी बात को ऐसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ये महावीर माली बोल रहे हैं या उनसे बुलवाया जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से निशाने पर है राजकरण चौधरी। पिछले लंबे समय से जब से नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार जांगिड़ का तबादला हुआ है उसके बाद से शांतिपूर्ण माहौल है वो सरदार शहर में चल रहा था। किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी, लगातार राजकरण चौधरी वो काम कर रहे थे नगरपालिका के अंदर जिस प्रकार से दिख रहा है। लेकिन एक बार फिर से राजकरण चौधरी निशाने पर हैं, तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसके इशारे पे ये हमला उनके ऊपर हुआ है? क्या वाकई में नगरपालिका के अंदर काम नहीं हो रहा? यदि काम हो रहा है तो ऐसा क्यों हुआ? हालांकि भाजपा है वो इतना हमलावर नहीं है जितना हमलावर कांग्रेस के नेता उन पर नज़र आते हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या राजकरण के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या साजिश के तहत इस प्रकार के हमले रह कर राजकरण चौधरी के खिलाफ होते हैं? क्या साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है? क्योंकि जिस प्रकार से
हमारे सूत्र बताते हैं कि 150 के करीब पट्टे बने हैं। ये बड़ी बात है, एक वार्ड के अंदर 150 पट्टे बनना बड़ी बात है। यदि ये सच है 150 पट्टे बने हैं तो निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल उठता है कि जब आपके वार्ड में 150 के आसपास पट्टे बने हैं, इस प्रकार के आप गंभीर आरोप लगा रहे हो। हालांकि एक इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब भी महावीर मानी इस प्रकार की पोस्ट करते हैं, इस प्रकार के हमले करते हैं, उसके एक दिन बाद ही उनकी पोस्ट है वो डिलीट हो जाती है। हालांकि इस प्रकार का काम करने से कहीं ना कहीं उनकी छवि पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आप नेता हो, यदि आपको कोई बात कहनी तो साफ साफ शब्दों में कहो, और यदि कहते हो तो उस बात पर अमल करो, उस बात पर टिके रहो। लेकिन महावीर माली वो इस बात पर टिके नहीं रहते, वो अपनी पोस्टों को डिलीट भी कर देते हैं। तो लेकिन लोग हैं वो इंतज़ार करते हैं, और सोशल मीडिया का ये ज़माना है, सोशल मीडिया में तुरंत ही स्क्रीनशॉट होते हैं और वो वायरल हो जाते हैं। महावीर माली की भी पोस्ट है वो काफ़ी वायरल हुई। भाजपा के नेताओं ने इस पोस्ट को हाथों हाथ लिया और लगातार उसको शेयर भी किया। राजेश पारिक ने भी शेयर किया। लेकिन बड़ा सवाल यही बनता है कि इस सच्चाई में, इस प्रकार के आरोप में कितनी सच्चाई है, क्योंकि पट्टे बनाने का काम है वो लगातार नगरपालिका सरदार शहर कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की काफ़ी महत्वपूर्ण ये योजना है और काफ़ी उम्मीदें हैं वो जनता को इस योजना से है। हर कोई चाहता है कि मेरे पट्टे बने, क्या इन पट्टों के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये सामने नहीं आया है। अभी तक कोई व्यक्ति इस प्रकार का सामने नहीं है जिन्होंने इसने कहा हो कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं पट्टों के एवज में। लेकिन जब एक कांग्रेस का नेता, एक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जब इस प्रकार के आरोप लगता है तो कहीं ना कहीं सवाल नेता पर उठता है, सवाल पार्टी पर उठता है। क्या वाकई में राजकरण चौधरी भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्या वाकई में नगरपालिका अध्यक्ष क्या वाकई में पैसे मांग रहे हैं? तो बड़ा सवाल बनता है और जनता को जवाब देना चाहिए। हमने इस पर हमने नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी से भी पक्ष जाना। उन्होंने कहा कि मुझ पे यदि कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, यदि 1 रुपये का भी वो, यदि भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप मुझ पर साबित हो जाए तो मैं तुरंत अपनी सीट छोड़ दूंगा। मैंने आज तक शहर का विकास किया है और मैं विकास को सर्वोपरि मानता हूं। हमने सरदार शहर की तस्वीर बदली है। तो ऐसे में नगरपालिका अध्यक्ष ने साफ साफ तौर पर इन आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि यदि मुझ पर 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले साबित कर दे तो मैं सीट छोड़ दूंगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल बनता है कि क्या वाकई में इस प्रकार के आरोप हैं वो क्यों लगाए जा रहे हैं, किसके इशारे पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी भी धीरे धीरे लगातार दावेदारी है वो अपनी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस प्रकार की खबरें हैं वो लगातार मिलती रहेगी दिव्य न्यूज़ के ऊपर। आप बने रहिएगा दिव्य न्यूज़ के अंदर, इस प्रकार के सवाल है वो दिव्य न्यूज़ उठाता रहेगा। सरदार शहर से दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।